सुनने की परंपरा है। पहले विद्वानों से पहले शुद्ध करना है, पहले सुन लो फिर पढ़ लो, बड़े अच्छे कठिन लगेगी। बाकी संतों से तो सभी को सुनते हो आप, ये वेद सुनने को क्यों मना कर सकते हैं? वेद के लिए कौन से कान लाओ? भद्रम शृणु करने भी, ये कान तो शुरू में वेद वाणी को सुनने के लिए ही दिए थे, जिस वेद वाणी से उपनिषद शास्त्र उपजे और फिर संतों की वाणी निकली। उस वेद वाणी को ना सुनना आत्मघात है। इस वेद वाणी को जब हम सुनते हैं तो इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहुतो दिव्यः स सुपर्णो गुरुत्मान् एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्तयग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः। ॐ इंद्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुवतो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्तयग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः। ऋग्वेद 1:64-40। इंद्रम सर्वशक्तिमान ईश्वर सुपर्णः, शोभनीय कर्म उसके एक सृष्टि रचना जन्म मृत्यु का सारा फल देना, कर्मों का सबके लिए रोजी अन्न, न जाने कितने शुभ कर्म है। सबसे बड़ा वेदों का दान कर दिया। आदमी को आदमी बनना सिखाया ईश्वर, इंसान बनो, इंसान नहीं बनो, देवता बन जाओ, विद्वान सूर्यदेव। श्री राम जैसे बनो, अर्जुन जैसे बनो, भीष्म जैसे बनो, सीता मदासा जैसे बनो, ब्रह्मचारिणी जनक आचार्य गार्गी जैसे बनो, वेदों से बनो। मनुष्य मत रहो, देव बनो, योगी बनो, ऋषि बनो, ब्रह्म ऋषि बनो, देश के रक्षक बनो और अनादि वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने वाले महाजित बनो। वेदों को सुन सुन करके करो। हर क्षेत्र में काम करोगे, उन्नत होते चले जाओगे, मोक्ष वर्ण कर जाओगे, सेवक बनो। तो ऐसे शुभ कार्यों का यजुर्वेद में दान करने वाला परमेश्वर, पालना करने वाला, पालन पोषण करने वाला, संसार को बना करके पालन पोषण कर, ऐसे नहीं फेंकते संसार, है ना। यस्य गुरुत्मान्, जो सारी जगत्याम जगत है ना, इदम ईशावासम जगत है, सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जड़ जगत और चेतन जगत दोनों का अध्यक्ष, सबसे महान, प्रकृति से भी जीवात्माओं से भी सबका स्वामी ईश्वर अपना गुण बता रहा है, कई मंत्रों में बता रहा है, करो कि मैं ऐसा हूँ। अब हम क्या नहीं, भगवान तो ऐसा नहीं, कुछ और ही है। तो भगवान ही मुस्कुराएगा। तू ही सूर्य, तू ही चंद्र, तू ही अग्नि, तू ही पवन। नाम ईश्वर के नाम है, वायु भी ईश्वर का नाम है, सूर्य ज्योति ज्योति स्वाहा सूर्य भी ईश्वर का नाम है, चंद्रमा जो है चंद्र जैसे शांति देता है, ईश्वर की भक्ति करो वो शांति देता है, चंद्रमा भी ईश्वर का नाम है। अनंत नाम है, अग्नि अग्धातु से ईश्वर का नाम है, अग्नि पुरोहितम, तो आप सर्वव्यापक परमेश्वर, आकर भी ईश्वर का नाम है। खम आकाश भी, तो तू ही आप, तू ही आकाश, तू ही धरणी यजमान, ये सब ईश्वर के नाम है। तो वो ईश्वर जो सबसे महान है, उसको जो है विप्राः बहुधा वदन्ति,
बहुत नामों से पुकारते हैं। ईश्वर के अनंत गुण है और जितने अनंत गुण है उतने अनंत उसके नाम है, लेकिन उन नामों का वर्णन स्वयं ईश्वर ने वेदों में किया है। हम अपनी तरफ से उसका कोई नया नाम न निकालें, क्योंकि आपका कोई अपनी मर्जी से कोई नाम लेगा तो आपको अच्छा लगेगा। किसी का नाम घनश्याम दास है, वो जानता भी नहीं आपको कोई, और दूसरे का अरे भाई मोहनलाल इधर आओ, वो तो आएगा भी नहीं, वैसे भी नहीं सुनेगा। घनश्याम दास जी नहीं सुनेंगे क्योंकि उसका वो नाम ही नहीं है। अपनी मर्जी से नाम हम लेंगे, ईश्वर नहीं सुनेगा। ईश्वर ने जो नाम बताए वेदों में वही लो, फौरन सुनता है, फौरन सुनता है। क्योंकि सुनने के लिए कहीं तदेयति तन्ययति तद्दूरे तद्वंती के दूर तो उनके लिए कि जो उसको वेदों के अनुसार जान नहीं रहे, तद्वंती में तो अंदर ही है आपके, सुनता है। और सह एकम, एक है, उस जैसा ईश्वर न जाता न जनिष्यति, न आज तक पैदा हुआ न ही पैदा होगा। अजर विनाशी, एक राजा जब तो बहु, इस संसार का एक ही राजा हुआ, एक ही है, एक ही रहेगा। उस ईश्वर की पूजा करो। योगियों के हृदय में जो प्रकट होता है उस ईश्वर की पूजा करो। हम मन गणित ईश्वर न बनाए, और उस ईश्वर को अग्निम यमम मातृश्वान आहु, वायु भी उसी का नाम मातृश्वा, अग्नि भी उसी का नाम है सर्वव्यापक। अग्नि कण में ना, ईश्वर के कण में। वायु में शक्ति सारे भूमंडल को ले जाने की, सबकी हिंसा करने की शक्ति ईश्वर में है, बिना शरीर धारण करे। सैकड़ों रावणों को सात कुचल देने वाला, अरबों को, पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देने वाला, बिना शरीर में आए। इंद्रम सर्वशक्तिमान ईश्वर, करेगा शुक्र मकाया, काया नहीं उसकी। वो बता रहा अपना इंट्रोडक्शन भगवान वेदों में, मैं ये हूँ, मेरे ये गुण है। असना मेरा नर्वस सिस्टम नहीं है, नस नाड़ी वाला मैं नहीं हूँ। उस ईश्वर की पूजा करो। तो ये ईश्वर जो है, उस ईश्वर को तदेव तदेव अग्निस्तदादित्यस्तद्वायुः तदु चंद्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तापः सह प्रजापति। यजुर्वेद 32 में अध्याय का पहला मंत्र, ये ईश्वर के नाम है। तदेव अग्नि, अग्नि ईश्वर का नाम है। आदित्य जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जो ज्योति स्वरूप जो मर्जी लगा हुआ, और वेदों के अनुसार तो वही लगाना पड़ता उस मंत्र में जो है। वायु और चंद्रमा शांति देने वाला, तदेव शुक्रम सर्वशक्तिमान तद ब्रह्म, सबसे बड़ा महान, उससे बड़ा नाम तो कोई हुआ ना होगा। आप सर्वव्यापक प्रजापति, सारे संसार का, प्रजाओं का मालिक, जड़ चेतन दोनों जगत का मालिक, ये सब ईश्वर के नाम है। सब ईश्वर के नाम है। ओम क्रतो स्मर, कर्म करने वाले प्राणी, वेदों में जो भगवान ने नाम दिए अपने, उनके नाम का स्मरण कर। यहाँ तो कहते हैं ओम का स्मरण कर, लेकिन जब तू आहुतियां डालेगा, स्वाहा यज्ञम तपः, स्वाहा तपः, स्वाध्याय तपः, जब तू वेदों को सुनेगा तो इतने नाम भी जैसे आप सुन रहे हो, ईश्वर के नाम ले रहे हो, ये सारा तप आपको प्राप्त हो रहा है, अलौकिक वाणी सुन रहे हो। तो ये जैसे नयन अनर्वाम, सारे संसार का भार रखने वाला, सहन करने वाला, पृथ्वी घूम रही है, उसको पकड़े कैसे बैठा हुआ है, नहीं तो गिर जाए।
उस ईश्वर को क्या धन्यवाद देंगे? यही कि हम उसकी वेदवाणी को सुने। ऋषियों ने तो कुछ लिखा है शास्त्रों में, उपनिषदों में, वाल्मीकि रामायण में, तो ये कहा वेदों से जुड़ जाओ, वेदों से जुड़ जाओ। किसी ऋषि ने ये नहीं कहा कि मेरे शास्त्र से जुड़ जाओ, मेरा शास्त्र पढ़ के अमर हो जाओ, किसी ने नहीं कहा, क्योंकि वो वेद में लीन थे। वो वेदों में ऐसे लीन थे कि कमाल के लीन थे। वेदों में सुनकर प्रशंसा तुम्हारी, शरण आ गया मैं प्रभु जी तुम्हारी। वे सुनोगे तो ईश्वर की शरण में जाओगे जाओगे, यज्ञ करोगे करोगे, विद्वानों का आदर करोगे करोगे, अन्यथा निरादर करोगे, कथाओं से ऋषियों का निरादर करोगे, विद्वानों का निरादर करोगे, वही सबसे बड़ा पाप। अथर्ववेद ने कहा जो इन ऋषियों मुनियों का, ब्रह्मचारियों का, वेदों की रक्षा करने और वेदों को सुनाने वालों का निरादर करता है, वेदों को सुनने वाले का निरादर करता है स्पेशली, तो मैं उसके परिवार को, मैं तो डर गया जब कभी वेदों का अध्ययन किया, अथर्ववेद का। भगवान कहता है मैं उसके परिवार को आके कटोरा लेकर भीख मंगा देता हूँ, उसका घर भेड़ियों का कर देता हूँ, मार दो, काट दो, जला दो, फूंक दो, ऐसा वातावरण कर देता हूँ। ये सारे वेद मंत्र हैं, अथर्ववेद के मंत्र हैं। और रक्षा में मैं खुद ही सामने खड़ा हो जाता हूँ उसके। तो हम कभी वेद का, ईश्वर का, विद्वान का निरादर न करें, अपितु विद्वानों से इस विद्या को लेकर अमर होने का प्रयास करें, सुखी होने का, धनवान होने का, दीर्घ आयु का, आयुर्वेद्यन कल्पनताम में सुदिनम चेद्यन कल्पनताम, ये सारा सुखी सुख है। स्वयज्ञन कल्पनताम, आनंद ही आनंद है। तो इतने नाम हैं और उन्हीं नामों को संतों ने गाया है कई प्रकार से। नाम के धारे सर्वजंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मण, नाम के धारे सकल आकाश, नाम के धारे आकाश पताल, ये सारे श्री गुरबाणी में। कर कृपा जिस आपे नाम मिलाए, नानक चौथे पद में सौ जन गति पाए, ये नाम ईश्वर के।